गुड इवनिंग साथियों। आज एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल ज़रूर देख लिया होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे। ये जो वीडियो है आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन में, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन को बिलोंग करते हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो या वनडे एग्जामिनेशन कोई भी हो जाए, या आने वाले टाइम पे सीईटी जो कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके मार्केट में, इन सारे एग्जाम्स के लिए ये जो चैप्टर है वो हमेशा और हमेशा इम्पोर्टेंट बना रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो साधारण ब्याज हो, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों ही चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कहलाए जाएंगे। तो चलिए भाई, यदि अभी तक यदि आपने इस वीडियो में कुछ नहीं पढ़ा है, या मैं बोलूँ चक्रवृद्धि ब्याज किसी भी वीडियो से नहीं पढ़ा है, अभी तो स्टार्ट है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए। थोड़ा सा गाइडलाइन बना के रखिए। किसी भी वीडियो को आप यदि पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, जिसको फॉलो करोगे तो वो वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अदरवाइज आप अपना डेटा पैक खर्च कर रहे हैं, आपका टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको खर्च कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको सेव करना है। तो ध्यान रखें, जो आज मैं डिस्कस करूंगा वीडियो में वो बेसिक प्रॉब्लम्स होगी कि यदि हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा होगा, रेट दे रखी होगी या टाइम दे रखा होगा, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आज इस वीडियो में कंप्लीट होंगे। तो चलिए हैव अ लुक फॉर द कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप सारे बच्चों का स्वागत है ओनली एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म पे। जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक और देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, क्या इसमें नया सीखने को मिलेगा। एक अनोखे और अद्भुत तरीके से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाया जाएगा। ये बात आप वीडियो देखने के बाद खुद एनालाइज कर लेंगे। तो बहुत ध्यान से अंत तक बने रहें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ठीक है, सुनिएगा मैं इस वीडियो में क्या चीज़ आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट को आप हमेशा ध्यान रखो। इसकी एक और टर्म आप याद रख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ब्याज पे दिया गया ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे कि मैंने बोला, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट क्या होता है ये, राइट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ये मेरी डेफिनेशन कुछ इस टाइप से है भाई। तो भाई ब्याज पे दिया गया ब्याज ही क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और हमेशा प्रिंसिपल पे दिया गया ब्याज सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट होता है। यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट तो मिलेगा, लेकिन सर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। जरा ध्यान से सुनिएगा, एक छोटे से एग्जाम्पल से जुड़ने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मान लो प्रिंसिपल, जिसे हम बेटा मूलधन बोलेंगे। हम दोनों बच्चों का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, दोनों बच्चों को बताने का प्रयास करेंगे। P फॉर प्रिंसिपल लिखेंगे, जिसे हम मूलधन बोलेंगे। ये मान लेते हैं मेरे पास 1,000 रुपए हैं। बहुत ध्यान से सुनना, आसान सा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं और आपको ये सारी बात दिमाग में सेट हो जाएगी। ये मेरा दावा है इस वीडियो के बाद। सुनिएगा, यदि मैं बात करूं दर, जिसे आप बच्चे रेट बोलते हैं, यदि मैंने उसको 10% ले लिया, क्या ले लिया, 10% मैंने यदि रेट ले ली। सुनिए आगे, यदि मैं टाइम की बात करूं, समय की बात करूं बेटा, समय की बात यदि करूं, और ये मैंने 3 वर्ष ले लिया, और मैंने आपसे बोल दिया सिर्फ इतनी सी बात, या एग्जामिनर ने आपसे इतनी सी बात पूछ ली कि बताओ बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो सिर्फ मैं 2 मेथड सिखाऊंगा। इन 2 मेथड से हर टाइप के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, ये मेरा दावा है। आप कैसे भी क्वेश्चन दे रखा होगा, ये 2 तरीके आप लगाएंगे तो बन जाएगा। पहला तरीका, जुड़ने का प्रयास करिएगा। फर्स्ट मेथड क्या होगी, सुनिएगा। मेथड 1, राइट, यहां दिख रहा होगा सभी को। हम पहले मेथड 1 को डिस्कस करेंगे भाई। ये मेथड 1 क्या बोलेगी, सर सीधे सीधे आपको प्रिंसिपल से जुड़ना है। क्या बोल रहा हूं, ये चीजें विशेष तौर पर ध्यान से समझना। प्रिंसिपल हमारे पास 1,000 है, मैंने सीधा 1,000 टॉप में बैठा दिया। दिस इज माई प्रिंसिपल। अब क्या करना है, आपको 3 साल का इंटरेस्ट यदि कैलकुलेट करना है, तो बेटा 3 साल का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, तो मैंने यहाँ पे 3 डंडे ऐसे खींच दिए। ये धीरे धीरे फॉर्मेशन समझते चलना। ये रहा मेरा फर्स्ट ईयर, ये रहा मेरा सेकेंड ईयर, और ये रहा मेरा थर्ड ईयर। मैंने तीनों साल को अलग अलग लिखने की कोशिश की है। अब क्या करता हूं भाई, आपको पता है प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट मिलेगा पहले साल। तो पहले साल यदि हम बात करें तो 10% इंटरेस्ट मिला, तो 1,000 का 10% जरा बोल के बता दो भाई कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर 100 रुपए मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले साल जो प्रिंसिपल मेरे पास 1,000 रुपए था,
स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूं, तो उसको यदि मैंने 10% कैलकुलेट कराया तो कितना मिला, 100 रुपए। अब चलते हैं सेकेंड ईयर की ओर। सेकेंड ईयर में भैया प्रिंसिपल तो उतना ही है, प्रिंसिपल थोड़ा ना एक्स्ट्रा हो गया आपके पास, तो फिर से आपने इस पे 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट कराया, तो ये बात फिर से कितनी बन गई बेटा, फिर से 100 रुपए बन गए। लेकिन आपको मैंने बात क्या बोली थी स्टार्टिंग में, ये कहलाता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चे, पहले साल में जो इंटरेस्ट तुमने कैलकुलेट किया था, क्या इस पे फर्दर 10% इंटरेस्ट ना मिलेगा? यही बात तो हमें समझना है। तो भाई 100 का 10% और इंटरेस्ट मिलेगा, तो मेरे पास दूसरे साल में 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब ये 10 रुपए एक्स्ट्रा कहां से मिल गए, तो ये कहां से मिले भाई, तो आप ध्यान रख लो, ये हमको मिले हैं भाई इंटरेस्ट से मिले हैं ये। चलते हैं तीसरे साल की ओर। फिर चलते हैं हम तीसरे साल की ओर, प्रिंसिपल पे फिर से हमारे पास 10% इंटरेस्ट रेट तो वैसे ही चल रही है, तो 100 रुपए फिर से हमारी पॉकेट में आने ही हैं, ये तो श्योर है। लेकिन इस बात में यदि हम बात करें तो पहले 2 साल में कितना इंटरेस्ट जनरेट किया, तो आप बोलोगे सर 100 रुपए, ये 100 रुपए और ये 10 रुपए, तो टोटल मिला के जो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया वो 220 रुपए हुआ। तो इस 220 रुपए पे फिर से 10% कैलकुलेट होगा, इसका मतलब कितना हुआ, सॉरी 210 रुपए, इसको 210 बना लो भाई, 10 ही रुपए तो बना यहां पे। तो आपके पास जो इंटरेस्ट निकल के आया वो कितना मिला, 21 रुपए। देख लो भाई, ध्यान से देख लो आप सारे बच्चे, बिल्कुल दिख रहा है, विजिबल है सारी बातें, सुनो बहुत ध्यान से, फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। हमने अलग 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 प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया, जो भी इंटरेस्ट मिल गया, फिर हमने इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो जो तीसरे साल में इंटरेस्ट मैंने लिखा है प्यारे बच्चे, ये फर्स्ट पहला साल और दूसरा साल का यदि हम इंटरेस्ट मिला दें, क्या मिला दें, इंटरेस्ट मिला दें, तो 210 रुपए मिलता है। इस 210 का 10% हमने निकाला, जो कि मुझे मिला 21, और यही हमारे पास पहले 2 साल का इंटरेस्ट है। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने 3 तरह के आंसर निकाले। उन तीनों तरह के आंसर आप जरा मेरे थोड़ा पढ़ना सीखिए, क्या क्या इसमें 30 हमने निकाले, सुनिए बहुत ध्यान से। पहली लाइन ये वाली, ये रही पहली लाइन, बहुत ध्यान से सुनना। ये फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन जो 100 लिखी है, इस इंटरेस्ट को मैं प्यारे बच्चे नाम दे रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। आप सोच रहे हो सर आप तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा देते हैं, ऐसा ही कहां से आ गया, तो चिंता मत करो, दोनों चीज यदि पैरेलली मिल जाएं तो क्या बुरा है। सुनिए ध्यान से बेटा, आपको पता होगा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया गया जो इंटरेस्ट होता है वो ध्यान रखिए सिंपल इंटरेस्ट होता है, जिसे हम साधारण ब्याज बोलते हैं। कौन सा ब्याज बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। तो ये बात हमारे पास ऐसा ही आ गई। अब सुनो बहुत ध्यान से, यदि हम बात करें बेटा पहली लाइन को यदि हम छोड़ दें, तो बाकी बचा जो नीचे लिखा हुआ नंबर है, ये दोनों को मिला लें तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या डिफरेंस। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का क्या बोलेंगे, अंतर बोलेंगे। और यदि हम इन दोनों को प्लस कर दें तो बेटा एसआई से एसआई कट गया, तो हमारे पास ये टोटल बात करें तो वो क्या मिला भाई, सीआई मिला। तो बोलो भाई, इस क्वेश्चन के हिसाब से यदि हम आपसे पूछें बच्चे कि सीआई क्या होगा, तो आप बता सकते हैं सर इस क्वेश्चन के हिसाब से सीआई बना 100, 200, 310 और 21, 31, 331 रुपए आपके पास, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। बोलो सारे बच्चों को ये पूरी बात क्लियर हो गई कि नहीं, बोलो भाई। पूरा कॉन्सेप्ट बहुत आसान था, एक बार और समझ लो, ध्यान से समझ लो भाई, थोड़ा सा समय लीजिए वीडियो में और आप इस चीज को इत्मीनान से प्रैक्टिस करिए। पेन पेपर जरूर लेके बैठिएगा, बिना उसके मत बैठिए, मत वीडियो को देखिए छोड़ के चले जाइए, लेकिन आपको पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा यदि आपको तरीके से चीजें सीखना है। सुनिए मैंने क्या किया, प्रिंसिपल 1000 रुपए रखा, उसके हिसाब से पहले साल 10% रेट लगाई तो हमें 100 रुपए इंटरेस्ट मिला, फिर दूसरे साल में भी 10% रेट लगाई तो फिर से 100 रुपए मिले, तीसरे साल में फिर से 10% रेट लगाई तो 100 रुपए मिले। अब हमने इंटरेस्ट में इंटरेस्ट निकाला, तो पहले साल में जो इंटरेस्ट 10 रुपए मिला था उस पर रेट लगा ली, दूसरे साल में मिला इंटरेस्ट। अब तीसरे साल में चले तो भाई इंटरेस्ट पे फिर से मिलेगा, तो पहले 2 साल का इंटरेस्ट कितना है, तो मैंने दोनों को जोड़ लिया, 220 रुपए है, कितना 210 रुपए, सॉरी 210 का 10% फिर से निकाला, 21 रुपए मिल गया। अब इस 21 रुपए को बस मैंने यहां चिपका दिया, मेरे पास सारी कहानी बिल्कुल ओपन हो चुकी है।
पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। एक अच्छा मेथड, मतलब ये मेथड वो है जो हर क्वेश्चंस पे 100% लाई करेगा। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन ले लीजिए, हर एक टाइप के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आप बैठा सकते हैं। ये तो हुआ पहला मेथड। अब चलते हैं हम सेकंड मेथड की ओर, और सेकंड मेथड में आपको और क्या सिखाया जा सकता है उसको सीखने का प्रयास करिएगा। तो भाई मेथड 2 हमारे सामने क्या है, इसका स्क्रीनशॉट बनाना है तो आप बना सकते हो। फर्स्ट मेथड आपके सामने लगा दिया गया है। चलते हैं अगले मेथड की ओर, मेथड नंबर 2। अब इसको मैं फिर से रेज करता हूं, ये सब बातें हटा देता हूं मैं। क्या है भाई इस सेकंड मेथड में, तो भाई इस सेकंड मेथड की यदि हम परिभाषा आपको समझा दें बच्चे, तो बहुत आसान है। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान, सुनिएगा। मैंने क्या करना है इस मेथड में, सिर्फ रेट से काम करना है। किससे काम करना है बच्चे, रेट से काम करना है, दर से काम करना है। दर कितनी है, 10%। इसको बेटा तोड़ दो, इसको तोड़ के लिख सकते हैं 1/10, मतलब मैंने 10% का फ्रैक्शन लिख लिया, 1/10 लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपको बस एक बात याद दिला दूंगा, ये डिनोमिनेटर वाले नंबर को बेटा प्रिंसिपल बोलना या फिर मूलधन बोलना। फिर से सुनो, डिनोमिनेटर वाले नंबर को क्या बोलना, प्रिंसिपल बोलना या तो फिर मूलधन बोलना। अब आपको पता है प्रिंसिपल यदि 10 रुपए लगा दें तो 10 का 10% कितना होता है, तो आपसे पूछा जाए 10 का 10% पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर 1 होता है। नहीं पता तो ध्यान रख लो, नीचे वाली नंबर का सेम परसेंट से परसेंट निकालें तो ऊपर वाली संख्या मिलती है। तो बेटा इस नंबर को हमने बोल दिया ये ब्याज है। यदि सीआई की बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ब्याज है। ये दो बातें दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ दो, करना क्या है, अब आपको प्रिंसिपल और अमाउंट, अब आप सोच रहे हो कि ये नई बात क्या आ गई सर, तो मैं आपको शॉर्ट में यहां डिस्कस कर लेता हूं। बेटा अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कोई सा भी हो सकता है, सीआई पढ़ रहे हैं तो अभी मैं सीआई लिख रहा हूं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में, तो इसको बोलते हैं बेटा मिश्र धन। कौन सा धन बोलेंगे, मिश्र धन, जिसमें हमारे पास मूलधन प्लस ब्याज कंबाइंड होता है। बस ये छोटी छोटी सी टर्मोलॉजी है जो आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। अगली बात सुनो, आप क्या करेंगे, जितने साल दे रखे होंगे उतने साल के हम यहां पे सिर्फ रेशो लिखेंगे। फिर से सुनो क्या बोला मैंने वर्ड, जितने साल दे रखे होंगे उतने साल के सिर्फ रेशो लिखेंगे। तो मेरे को बताओ, रेट तो हमारी हर साल सिर्फ 10% है, ये रेट हमेशा 10% दे रखी होगी, मैक्सिमम टाइम 99% केस में। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को यदि डिफिकल्ट बनाना होगा तो वो क्या करेगा, इस रेट को सर बढ़ा देगा। बढ़ा देगा मतलब हर साल के लिए चेंज कर देगा। पहले साल कुछ और रेट चलाएगा, दूसरे साल कुछ और रेट चलाएगा। लेकिन ये सारी बात आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस में समझ आएगी। मैं एक ही वीडियो में यदि सारी बात समझा दूंगा तो कहीं ना कहीं इस दिमाग में कंफ्यूजन बनने लगेगा, ठीक है। सुनो आप बहुत ध्यान से। अब क्या करना है, जो हमारे पास रेट 10% है तो इसका फ्रैक्शन तोड़ लो। तो भाई 10 रुपए यदि मैं प्रिंसिपल पहले साल लेके चलूंगा तो 10 का 10% इंटरेस्ट मिलेगा तो 1 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन मुझे क्या लिखना, अमाउंट, तो भैया 1 जोड़ दिया तो मेरा अमाउंट कितना हो गया, 11 रुपए। तो मेरा जो रेशो बना वो कितना बना, 10 से 11। दूसरी बात सुनो, दूसरे साल भी रेट यही है, तो फिर से यदि हम रेशो लिखें तो 10 रुपए यदि प्रिंसिपल आपके पास है तो अमाउंट आपको 11 रुपए मिलेगा। यदि रेट वही है, रेट अलग होगी तो केस अलग बनेगा। तीसरा केस, फिर से हमारे पास 10% है, इसका मतलब 10 रुपए प्रिंसिपल है तो 11 रुपए क्या मिलेगा बेटा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब क्या करो सर, एक छोटी सी बात करो, जो आपके पास प्रिंसिपल और अमाउंट के आपने हर साल के रेशो लिखे इनको गुना कर दो, इनको सबको गुना कर दो। ऐसा क्यों करते हैं, तो मैं आपको बता दूं सर, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये केस सक्सेसिव होता है। क्योंकि जो पिछला इंटरेस्ट है उस पे भी इंटरेस्ट लग के आगे वाला प्रिंसिपल अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है और वो अमाउंट प्रिंसिपल का काम करता है। ये गौर से ध्यान देना, मैंने क्या बोला अभी, क्या बोला, यहां पे इंटरेस्ट लगेगा तो ऑब्वियस बात है वो प्रिंसिपल आपके पास अमाउंट में कन्वर्ट होगा और वो अमाउंट जो अगले साल मिला है वो प्रिंसिपल का काम करेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। सुनिए, तो इनको गुना कर लो तो ये बन गया कितना बेटा, 1000। इनको गुना कर लो कितना बन गया, 1331। भैया ये रही प्रिंसिपल की कहानी और ये रही बेटा अमाउंट की कहानी। लेकिन ये कहानी बेटा 3 साल की बन गई, 3 इयर्स। ये बेटा एक एक साल का था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये टोटल 3 साल की कहानी मिल गई।
तो मुझे यहां से प्रिंसिपल अमाउंट के रेशो मिल गए कितने साल के बेटा, 3 साल के। अब मुझे बताओ इस प्रिंसिपल अमाउंट का डिफरेंस कितना दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर 331 दिख रहा है, 331 इसको बोलेंगे बेटा ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन एक बात ध्यान से दिमाग में बैठा के रख लो, ये सारी बात हमारी रेशो के फॉर्मेट में चल रही है, अनुपात के माध्यम से चल रही है, हमें इस क्वेश्चन को रियल फॉर्मेट में लेके चलना है। तो सुनो, यदि हम बोलें यदि प्रिंसिपल आप 1,000 रुपए लेके चलोगे तो आपको 3 साल में इतना इंटरेस्ट मिलकर अमाउंट इतना मिलेगा। तो मेरे क्वेश्चन ने क्या बोला, आप प्रिंसिपल एक्चुअल में सर 1,000 ही लेके चल रहे हो, तो मैं बोलता हूं 1,000 वैल्यू 1,000 के बराबर, तो एक वैल्यू 1 के बराबर। तो सीआई यदि 331 मिला है, इसका मतलब 331 की वैल्यू 331 के बराबर। तो फिर से हमारे पास जो सीआई मिल के आ गया वो कितना बन गया बेटा, 331। ठीक है, पहले आप इस पूरे डिटेल कॉन्सेप्ट को जो मेथड 1 और मेथड 2 सिखाई गई है, इन दोनों मेथड के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को यहीं रोक दीजिए, आप वीडियो को यहीं रोक दीजिए और दोबारा जितना सेगमेंट अभी तक पढ़ा है इस सेगमेंट को क्या करिए, रिपीट करिए। मुझे मालूम है आपको एक बार में चीजें समझ नहीं आए होंगे, लेकिन मैं यदि यहां पे लाइव नहीं ले रहा हूं, भाई रिकॉर्डेड वीडियो है, तो मैं आपका टाइम सेव करूं, डेटा का टाइम सेव करूं, तो भैया इस चीज को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हो तो रिवाइंड करके देख लो दोबारा, समझने का सबसे अच्छा तरीका। चले फिर आगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से ये जो 2 मेथड मैंने अभी तक आपको सिखाई हैं, ये दोनों मेथड कहीं ना कहीं आपको अब क्वेश्चंस के माध्यम से सिखाने का प्रयास करता हूं। चलिए लगा दे भाई 1 बाय 1 क्वेश्चन। आपको उन क्वेश्चंस को, मैं फिर से बोल रहा हूं, वीडियो को बार बार पॉज करें और क्वेश्चन बनाएं और फिर उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करें। अननेसरी आप वीडियो में मजा ना लूटें। मजा किस बात का लूटना है, नॉलेज का। नॉलेज आपको जितना अच्छा मिलेगा ना, उतने बढ़िया से आपको उस वीडियो का फायदा मिलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे और एंजॉय करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए हम क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाइए। पेन पेपर अभी भी नहीं उठाया तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पेन पेपर उठा लीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए यदि मेथड पसंद आ गया तो, और कोशिश करिए यदि मेथड पसंद आ गया तो दूसरों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। राइट, अभी आपको ये प्रोसेस थोड़ी सी लेंथी लग रही होगी, लेकिन आने वाले टाइम पे ये प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगी जब मैं क्वेश्चन से इन सारी बातों को रिलेट करके दिखाऊंगा, क्योंकि रियलिटी तभी मालूम पड़ती है जब क्वेश्चन हमारे सामने होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस लगा देते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा या नीचे आपके पास ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, उस क्वेश्चन को जरा देखिए। मैं उस क्वेश्चन का डेटा यहां पे लिख लेता हूं, ये ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो गया है। जस्ट अ मिनट। ये लो भाई, क्वेश्चन आपके मैं सामने लगा दिया हूं। मैं इसको रफ करता हूं, जब तक आप क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और मैं उसका डेटा बोर्ड पे लिख लेता हूं। ठीक है, चलिए बनाओ भाई बनाओ, बैठो नहीं। आपके पास दोनों मेथड है, मैं आपको समय दे रहा हूं भरपूर, आप उन क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करो। चीजें देखो आसान है, बस शर्त यह है कि आप प्रैक्टिस कितनी अच्छे से करते हैं। ठीक है, चलो सुनो, क्वेश्चन में दे क्या रखा है, मैं डेटा उतार लेता हूं। यहाँ पे प्रिंसिपल हमें निकालना है, चलो भाई छोड़ो। रेट दे रखी है 16.2/3%, 16.2/3%। भाई हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा कंफ्यूजन मत रखना कि सर हिंदी में क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी सी बातें मैं पहले ही लिख चुका हूँ। जो मेन क्वेश्चन आएंगे उनको इंग्लिश हिंदी में भी दे दूंगा मैं। ठीक है, ये पर एनम है, पीए का मतलब पर एनम होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास कितना टाइम, 2 साल का है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और क्या दे रखा है भाई, और हमें आसानी से दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। ठीक है भाई, सीआई भी निकालना है। तो हमें कुछ दे रखा होगा, अमाउंट दे रखा होगा, वैल्यू एक ना एक दे रखी होगी, यदि आपसे क्वेश्चन में वैल्यू पूछी गई है तो ये हो गई 1470, सॉरी, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, डेटा सामने मैंने रख लिया है और इसको अब मैं हटाता हूं। राइट,
चलिए अब फिर से क्वेश्चन से जुड़ने का प्रयास करिए, बहुत ध्यान से क्वेश्चनों को समझने की जरूरत है। सुनिए भाई क्या क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है, प्रिंसिपल नहीं पता, कंफ्यूजन बढ़ गया, प्रिंसिपल नहीं पता, सही है। सीआई तो खैर ठीक है, चलो वो तो पहले ही पता नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन में यदि रेट दे रखी ना बच्चे, क्वेश्चन में यदि रेट दे रखी ना, तो हमें कुछ चीज की जरूरत नहीं पड़ती। आप कुछ मत दो, हमारे पास सब कुछ है, हम ऐसे मान लें। तो भाई कैसे हैं, तो आप क्या करो, रेट के साथ खेलो। अब यहां पे मैं मेथड कौन सा लगाऊंगा, जरा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं भाई। यहां पे मैं मेथड सिर्फ और सिर्फ मजबूरी है अभी फिलहाल, जब तक मुझे तरीका नहीं मालूम, फिलहाल मजबूरी है भैया, रेट वाला कॉन्सेप्ट लगा दें, मेथड नंबर 2 लगा दी जाए। लेकिन जब आपको तरीके मालूम पड़ जाएंगे तो आप फ्री हैं, कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं। चलो भाई इसको तोड़ते हैं, तो ये होता है बेटा 1/6, जैसा कि पता होगा। मैंने आपको बोला बेटा ये प्रिंसिपल रखना और इसको क्या लिखना, इंटरेस्ट। बात क्लियर है। अब मुझे बताओ यहां 2 साल है, तो हम प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशो लिखेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशो लिखेंगे, पहला साल और दूसरा साल। तो बेटा 6 पे 16 2/3% का परसेंटेज मिला, ब्याज मिला 1 रुपए, अमाउंट हो गया 7 रुपए। दूसरे साल भी यही रेट है, तो 6 रुपए से 7 रुपए बन गए। बेटा मल्टीप्लाई करना होता है, 2 साल का निकालना है, कंबाइंड निकालना है 2 साल का। तो 6 का 6 गुना 36 होता है, 7 का 7 गुना 49 होता है, 7 7 जा 49। मेरे पास ये सारी बातें रेशो में चल रही हैं, बात ध्यान दिला दूं मैं फिर से दोबारा। तो ये बात मेरे पास बेटा प्रिंसिपल आ गई, और ये बात कितनी हो गई, अमाउंट की, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, जो कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। तो भाई इसको इससे माइनस कर दें, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 मतलब 13। तो मेरे पास यहां पे सारी की सारी यूनिट वैल्यू आ गई। तो मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास जो अमाउंट 49 है, मेरे पास जो अमाउंट 49 है, ये 49 जो यूनिट वैल्यू है, वो मेरा अमाउंट बोलता 1470 है। बोलो भाई। अब मुझे बताओ, ये तो 50 मान ले, तो 50 थी 150 होता है, ये पास में 150 के 3 गुना के पास है, तो एक यूनिट की वैल्यू बेटा 30 वैल्यू हो गई। एक यूनिट कितनी हो गई, 30 हो गई भाई। एक यूनिट की वैल्यू यदि 30 हो गई, तो मुझे बताओ पूछा क्या, अब सारी वैल्यू आंसर में मिल गई भाई। तो मेरा प्रिंसिपल कितना बेटा, 36। तो भाई एक यूनिट इतना, तो प्रिंसिपल 36 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो इस नंबर का 3 गुना कर दो, तो 36 दिया कितना होता है, 108 होता है। इसका मतलब 1080 पहला ये आंसर आ गया। लो भाई पहला आंसर। दूसरा क्या पूछा, सीआई बेटा 13 यूनिट है। सीआई कितना यूनिट है, 13 यूनिट। तो 13 का 30 गुना, 13 या 39 होता है, 390। लो भाई दूसरा आंसर आ गया। मजा आ रहा है कि नहीं। देखो चीजें बहुत आसान है। मैं जिस तरह से आपको पढ़ाना जानता हूं ना, जितने स्टूडेंट मेरे से पढ़ के गए ना कहीं बहुत सारी जगहों पे सिलेक्टेड भी, आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, सक्सेस जो स्टोरीज आपके नाम से चैनल, इसी में लिंक मिल जाएगा आपको, राइट, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें देखना। वो सारे बच्चे हमारे सिलेक्टेड हैं। वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ वो तरीके लगाते हैं जो कहीं ना कहीं सिलेक्शन में काम आते हैं, और वो तरीके कुछ ना कुछ यही हैं। अब जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो लिखना नहीं पड़ते हैं, ये तरीके लिखना नहीं पड़ते हैं। यदि आप लिखने पे हर चीज में उतारू हो जाओगे ना, तो समय लगेगा। अब मैं इस क्वेश्चन को पता कैसे बनाता, जैसे ही मैंने 16 2/3% देखा, मैं बताता 1/6 है। तो भाई प्रिंसिपल 6 है, जिसपे 16 2/3% लगाया, तो भैया 1 रुपए इंटरेस्ट मिला, मतलब 7 रुपए अमाउंट मिलेगा। अब मैंने अभी एक दो चीज, यदि आपने गौर करी है कि नहीं गौर करी है, मैंने तो गौर करी है। क्या कि भाई 6 7 मतलब यदि हमारे पास रेट सेम है, तो जितने साल लगे होते हैं, जितने साल हमारे पास लगे होते हैं, हमें उस फ्रैक्शन को उतनी बार करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्यों इतना टाइम परेशान करते हो बेटा, इस नंबर को सीधा समझ लो, 2 साल है तो पावर 2 चढ़ा दें, लेकिन इसको नहीं, इसका क्या कर दें, अगला फ्रैक्शन 7/6 बना लें, इसकी पावर 2 चढ़ा दें, क्योंकि हमें प्रिंसिपल अमाउंट से खेलना होता है। तो हमने 2 चढ़ाया, तो ये 49 और 36 सीधा मिल गया कि नहीं। ये 2 साल का रेशो बेटा, कितने साल का, 2 साल का, और ये कितने साल का है, 1 साल का। तो मुझे डायरेक्ट यदि 2 साल का रेशो यहां से मिल जा रहा है ना, तो मैं क्यों इतने पचड़ में पड़ रहा हूं। बोलो भाई। यही चीजें हैं जो हमें समझना पड़ेंगी, क्योंकि ये यदि तरीके आपने यदि सीख लिए ना, तो सारी चीजें बहुत आसान है। समझ गए। तो चलो भाई, ये सारी बातें आपको बहुत आसान लग रही होंगी। आपको यदि ये चीजें नहीं समझ आई, मैं आपसे बार बार यही बोलूंगा, वीडियो को रिवाइंड करिए और सीखने का प्रयास करिए।
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका क्या होगा, क्या ये क्वेश्चन पहले मेथड से नहीं बन सकता? मैं आपको बोलूंगा सर फर्स्ट मेथड से भी बन सकता है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया, हम कोशिश करेंगे हाफ एन आवर में सारी बातें को कंप्लीट करें। चलिए आगे चलते हैं, इस बात को हम फिर से बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब मेथड कौन सा लगाएंगे? मेथड नंबर 1, उसको भी समझा देते हैं, हटा दें सारी बात को। बस एक शॉर्ट एंड स्वीट में 2-4 मिनट हमारे पास और हैं, उस चीज को हम और क्लियर करते हैं। अब सुनो, जब आपको सेकंड मेथड लगाना हो, फर्स्ट मेथड लगाना हो, सेकंड तो हम लगा ही चुके हैं, तो उस केस में क्या किया करो? उस केस में बस इतनी सी बात करो कि जो बाय 3 लिखा है ना, इसी नंबर पे यदि हमें प्रिंसिपल नहीं पता हो, क्योंकि पहला वाला मेथड मैंने प्रिंसिपल पे खेल दिखाया आपको कि प्रिंसिपल गिवन है तो आप सारे काम कर सकते हो। तो बेटा प्रिंसिपल ना दिया हो ना, तो इसका फ्रैक्शन बनाओ 1/6। अब मैं इसको प्रिंसिपल की तरह ट्रीट ही तो कर रहा हूं, तो मैं लेट द प्रिंसिपल इज, इसका स्क्वायर करके ले लो 36। बहुत ध्यान से सुन लो, प्रिंसिपल क्या करना है इस बार, यदि अज्यूम करना है तो अज्यूम करने का तरीका भी समझ लो। हमेशा और हमेशा डिनोमिनेटर वाले नंबर का स्क्वायर करके लो, स्क्वायर ही नहीं करना है, जितना समय है उतनी पावर करके लेना है। अब बताओ यदि मैं इस नंबर को ब्रेक कर दूं कि पहले साल कितना इंटरेस्ट, दूसरे साल कितना इंटरेस्ट, तो इस नंबर का 16 2/3% कितना होगा? 1/6, मतलब कितना हो गया? 6 रुपए। फिर इस नंबर का दूसरे साल भी वही रेट चलेगा तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6 रुपए। और पहले साल का जो इंटरेस्ट है उस पर फिर से वही रेट लगेगी, तो इस नंबर का 1/6 कितना हो गया? 1। बोलो अब 6 + 6 क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट 12। यदि हम 1 की बात करें तो 1 क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। मेरे क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? मेरे क्वेश्चन ने बेटा अमाउंट दे रखा है, तो मुझे अमाउंट चाहिए। तो मुझे बताओ प्रिंसिपल हमने अज्यूम किया कितना बेटा? 36। और इसके हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकाल लिया? इसके हिसाब से कंपाउंड 6 और 6 12 और 1 कितना हो गया? 13। तो मुझे बताओ अमाउंट कितना बन जाएगा? जोड़ देंगे तो 49 बन जाएगा। फिर से वही बात बन गई, और इस 49 यूनिट की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी है बच्चे? ये दे रखी 1470। तो इस नंबर का 30 गुना है कि नहीं? अब ये इस नंबर का 30 गुना, तो मेरी ये सारे आंसर 30-30 गुना बढ़ा दो बच्चे, 30-30 गुना बढ़ा दो, 1080 ये आ गया। और ये आपके पास कितना हो गया? 13-39 390 ये आ गया। लो भाई, अब इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है? अभी देखो मैंने आज जो सिखाया आपको, इस चीज को हम आज यहीं रखते हैं। अभी तक जो कॉन्सेप्ट सिखाया यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन लगाने में समय नहीं लगेगा। अब जो आने वाले वीडियोस में क्वेश्चंस ढेर लग जाएंगे, क्योंकि आपको मैंने तरीका समझाना था वो मैंने अभी शॉर्ट में आपको तरीका समझा दिया है। डिटेल तरीका आपको और भी सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी ये तरीके आसान नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, वीडियो में मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और लाइक करिए। यदि वीडियो में पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।